कभी मैगी खाकर गुजारे थे दिन, महीनों तक नहीं मिला भरपेट खाना। हर संकट से लड़ने को तैयार थे पिता, बच्चों के करियर के लिए अपना कारोबार छोड़ा। संकट में आई पापा की जान, डबल हार्ट अटैक से फैमिली थी परेशान। 300 रुपए के लिए दिन भर बहाते थे पसीना, पांड्या ब्रदर्स के लिए मुश्किल था जीना। कर्ज में डूब रहा था परिवार, बैंक से छिपा रहे थे कार। नीता अंबानी ने टैलेंट पहचाना, 2 साल में सलाम करने लगा जमाना। छोटे भाई का सितारा चमका, बड़े भाई के लिए भी बना मौका। चुनौतियों ने तराशा अंदाज तूफानी, बर्बादी से निकलकर आसमान छूने की कहानी। क्रिकेट जगत में हार्दिक पांड्या का नाम सबके जुबान पर है। अच्छाई हो या बुराई, लेकिन मिस्टर पांड्या ट्रेंड में बने रहते हैं। कहा जाता है कि लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। हार्दिक पांड्या के लिए लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मैदान पर हो या बाहर हरकतें ऐसी होती हैं कि पांड्या का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। लेकिन आज अपने एटीट्यूड की वजह से लाइमलाइट में रहने वाले हार्दिक पांड्या कभी गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। हो सकता है कि करोड़ों की दौलत और इतनी शोहरत पाने के बाद पांड्या गरीबी के वो दिन भूल गए होंगे, लेकिन पांड्या फैमिली की कहानी संघर्ष से लड़कर दुनिया जीतने की है, मुश्किलों को मात देने की है। इसलिए लाइफ स्टोरी में आज बात होगी हार्दिक पांड्या की। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात के सूरत में हिमांशु पांड्या फाइनेंस का छोटा सा बिजनेस करते थे। साल 1993 में उनके छोटे बेटे हार्दिक का जन्म हुआ। हिमांशु पांड्या का क्रिकेट से गहरा लगाव था। वो दोनों बच्चों को टीम इंडिया में भेजने का सपना लेकर चल रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पांड्या का कारोबार फीका पड़ने लगा। लगातार नुकसान झेल रहे हिमांशु पांड्या ने बड़ा फैसला लिया। आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के बावजूद 5 साल के हार्दिक और 7 साल के कृणाल पांड्या का क्रिकेटिंग करियर सेट करने के लिए वो बड़ौदा शिफ्ट हो गए। बड़ौदा में घर चलाने के लिए नौकरी पकड़ ली और किरण मोर एकेडमी में बच्चों का एडमिशन करवा दिया। असली चैलेंज इसके बाद शुरू हुआ, जब हार्दिक के पिता को दिल का दौरा पड़ा। उनके लिए नौकरी करना मुश्किल हो रहा था, इसके बावजूद वो काम कर रहे थे। 6 महीने बाद हार्दिक के पिता को दूसरी बार हार्ट अटैक हुआ। समय से इलाज मिलने की वजह से उनकी जान बच गई, लेकिन इसके बाद वो नौकरी करने की स्थिति में नहीं थे और घर पर अचानक गंभीर आर्थिक संकट आ गया। एक तरफ घर का किराया, कार की ईएमआई और दूसरी ओर परिवार का खर्च। चैलेंज बड़ा था, लेकिन पांड्या बंधुओं ने होश संभाल लिया था। हार्दिक और कृणाल की क्रिकेट ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही थी, तो दोनों भाइयों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ गई। दोनों को किसी भी वक्त पिता को खोने का डर लगा रहता था। इसके बावजूद वो पूरे दिन बाहर रहकर क्रिकेट खेलते थे। बड़ौदा में गांव-गांव जाकर अलग अलग टीमों के लिए टूर्नामेंट खेलते थे। दिन में 300 से 500 रुपए मिल जाते थे। किसी तरह परिवार का गुजारा होता था। एक इंटरव्यू में पांड्या ने खुद बताया कि कई बार मैगी खाकर रात गुजारनी पड़ती थी। घर में सबको भरपेट खाना मिले, फल सब्जी हो, परिवार में इतनी भी इनकम नहीं थी। हालत ऐसी थी कि कार की ईएमआई लगातार बाउंस हो रही थी। बैंक रिकवरी वाले पीछे पड़े थे। किसी भी वक्त कार सीज होने का डर था, तो पांड्या बंधु अलग अलग ठिकानों पर कार छिपा कर रखते थे। इन सारी मुश्किलों के बीच बड़ी बात यह थी कि हार्दिक ने अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हार्दिक की यही लगन और मेहनत देखकर पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ने अपनी एकेडमी में उन्हें 3 साल तक फ्री ट्रेनिंग दी। लोकल क्रिकेट में अच्छी तैयारी के बाद पांड्या ने बड़ौदा के लिए ट्रायल दिए और डोमेस्टिक क्रिकेट में एंट्री मिल गई। हार्दिक क्रिकेट करियर में कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे, लेकिन इससे परिवार का आर्थिक संकट दूर कर पाना आसान नहीं था। इस बीच बड़ौदा का एक T20 टूर्नामेंट चल रहा था। इस मैच में हार्दिक का ऑल राउंड शो देखकर रिलायंस का क्रिकेट मैनेजमेंट प्रभावित हुआ। रिलायंस के लोगों ने नीता अंबानी को हार्दिक के बारे में जानकारी दी और यहां से हार्दिक की किस्मत के दरवाजे खुल गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या को रिलायंस 1 की टीम में चुन लिया गया। इसके बाद पांड्या परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। रिलायंस 1 के लिए पांड्या ने दमदार प्रदर्शन किया और अगले सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए। 2015 का आईपीएल सीजन खत्म हुआ और हार्दिक को 50 लाख का चेक मिला, तो परिवार को यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद दोनों भाइयों ने जाकर बैंक में लोन का पैसा भरा और कार फ्री करवाई। अगले ही साल 2016 में हार्दिक को टीम इंडिया के लिए पहले T20 और फिर वनडे खेलने का मौका मिल गया। डेब्यू के बाद लगातार हार्दिक नई ऊंचाइयां छूते चले गए। चोटिल होते रहे तो बार बार कमबैक किया। लंबे वक्त बाद हार्दिक ने टीम इंडिया में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी पूरी की और टीम के लिए कई मैच भी फिनिश किए। हार्दिक के साथ उनके भाई कृणाल पांड्या को भी टीम इंडिया में मौका मिला और पिता हिमांशु पांड्या का सपना आखिरकार सच हो गया। साल 2022 में प्लेयर रिटेन पॉलिसी की वजह से मुंबई ने हार्दिक को रिलीज किया। हार्दिक गुजरात गए और उनकी कप्तानी में टीम पहले ही सीजन में चैंपियन बन गई। दूसरे सीजन में आईपीएल में रनर अप रहे, लेकिन हार्दिक को हरफन मौला खिलाड़ी के साथ एक सफल कप्तान के रूप में देखा जाने लगा। बीसीसीआई ने भी हार्दिक को सिर माथे पर लिया और T20 टीम की कमान सौंप दी गई। लेकिन आईपीएल 2024 में हार्दिक की ईएमआई में वापसी और रोहित का कप्तानी से हटाया जाना फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। हार्दिक को पहली बार अपने क्रिकेटिंग करियर में इतनी आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बावजूद हार्दिक अपने जीवन में एक बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर है। क्रिकेटिंग करियर के बाद हार्दिक को किस रूप में देखा जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हार्दिक की कहानी जुनून और जज्बे के साथ जिंदगी को जीतने की है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं हो सकता। हार्दिक पांड्या की लाइफ स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी।
अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।